जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको बिहार सिविल कोर्ट और बिहार पुलिस के एग्जाम को देखते हुए मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से सेशन चलाया जाता है इस चैनल पर और बखूबी आप बेहतर तरीके से सीखते भी हैं। तो आज का सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है और तगड़े तरीके से आप सीखने वाले हैं। नंबर सिस्टम का ये पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और 2 मैंने करा दिया है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना, वीडियो में जाकर। नहीं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यकीन मानिए, भरोसा करिए, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो तगड़े तरीके से आप बने रहिए और पेन कॉपी लेकर प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करिएगा तो हैबिट में बना रहेगा, और एक बार हैबिट में आ गया ना बाबू, तो हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा। एग्जाम हॉल में बिल्कुल मतलब धूरा धूरा उड़ा दीजिएगा और गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा, यकीन मानिए, भरोसा करिए। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले, सवालों की दुनिया में जाने से पहले आप सब लोग लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से बना रहे। अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये रहा आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल बड़ा ही प्यारा है और तगड़े तरीके से आप चटकाने वाले हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तदनुसार 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए n एक संख्या है जिसमें 6 से भाग देना है, तो शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। शेषफल कितना बच गया बाबू, 4 बच गया। तो जो शेषफल 4 बचा ना, यही 4 इसमें पुट कर देंगे n के जगह पर। तो n के जगह पर पुट करेंगे, 2n है ना, तो 2 इंटू n, n के जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 4 दूना कितना हो गया, 8 होगा। यही 8 6 से भाग देंगे, यही 8 में 6 से भाग देंगे, तो 6 कम 6 हो गया, नीचे 2। शेषफल क्या बच गया, तो कहेगा कि शेषफल 2 बच गया। शेषफल क्या बच गया बाबू, तो कहेगा कि शेषफल 2 बच गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपके सवाल का सही आंसर हो गया और बखूबी आपने एक झटके में चटका दिया, थोड़ा सा भी आपको वक्त नहीं लगा। बड़ा ही शानदार और जबरदस्त ये क्वेश्चन है और ये नया क्वेश्चन है, बिल्कुल यही पैटर्न आ रहा है आपके सवाल में। यकीन मानिए, आपके एग्जाम में यही सवाल आ रहा है लगातार, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देना होता है और जो शेषफल आता है उसी शेषफल को जिस संख्या में फिर से भाग देना होते हैं, तो देखिए हमेशा जो शेषफल आता है उसी में छेड़छाड़ करते हैं। यहाँ 2n को 6 से भाग देना है, तो इसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। n और 6 में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। हमने जो शेषफल 4 प्राप्त हुआ है, वही 4 इस n के जगह पर हमने पुट कर दिया, तो हमको संख्या प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, संख्या प्राप्त हुई। जब हमको संख्या 8 मिल गई तो बोला है कि 6 से भाग करिए, तो हमने 6 से भाग किया तो शेषफल 2 बच गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बड़ा ही प्यारा है, देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में क्या कहता है, कहता है कि किसी संख्या x को, बोला है एक संख्या x से, और इसी x में भाग देना है कितना से बाबू, तो 289 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या बचता है बाबू, तो कहेगा कि शेषफल बचता है आपका कितना बाबू, तो कहेगा कि शेषफल 18 बचता है। कितना बचता है शेषफल, तो कहेगा कि शेषफल 18 बचता है। और कहता है जब उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जब भी कोई छेड़छाड़ करनी है इसी शेषफल के साथ करना है। अब इसी संख्या में हमको भाग देना है 17 से, तो देखिए 17 से भाग देना है x में, तो x में नहीं देंगे, जो भी छेड़छाड़ करनी है 18 के साथ करेंगे। यानी 17 से भाग देंगे 18 में, तो 17 एकम 17 हो गया, नीचे कितना बच गया, 1। यानी शेषफल क्या बच गया, तो कहेगा कि शेषफल बच गया 1। शेषफल क्या बच गया, 1। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके बोला था ना कि शेषफल y बचता है, y की जगह पर हमने 1 ले लिया है। क्या ले लिया है, 1। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार और जबरदस्त
क्वेश्चन है, चटकाने का सबसे बेहतर तरीका यही है। इस सवाल को, इस टाइप के जब भी सवाल आए तो याद रखिए जिस संख्या से भाग देना है उसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसमें 289 का कोई रोल नहीं था, हमारे पास जो शेषफल आया है उसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बड़ा ही प्यारा है। क्या कहता है सवाल में, सुनिएगा। 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा विभाज्य होता है 11 से। याद रहेगा, 11 से हमेशा विभाज्य होता है। जब भी 2 अंकों वाली संख्या आती है, सवाल जो है ऐसा सवाल जो 2 अंकों वाली हो, ऐसा सवाल जो 2 अंकों वाली हो, ऐसा सवाल जो 2 अंकों वाली हो और उसमें भाग पूछे कि कौन सी अंक है जिससे उसमें भाग लगेगा, तो 11 एक संख्या होती है जिससे पूरा पूरा भाग लगता है। कैसे? वो ऐसे, क्योंकि देखिए संख्या बराबर एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? तो 10 × दहाई अंक प्लस इकाई अंक प्लस इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक 10 × दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो जो संख्या यहाँ पर जोड़ने के बाद प्राप्त होती है ना, वो कितना से भाग लगती है? 11 से नहीं, 9 से भाग लगती है। कितना से भाग लगती है? 9 से भाग लगती है। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ 11 नहीं 9 होगा। क्या बाबू? 9 जो संख्या होती है उससे भाग लगती है पूरा पूरा। कितना से भाग लगती है? 9 से पूरा पूरा भाग लगती है। माफ़ी चाहेंगे, 11 नहीं 9 होता है, ठीक है ना, 9 होता है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। जब भी इस तरह का सवाल दिखाई दे 2 अंकों वाली को, उसमें हमेशा 9 से भाग लगेगी। पूरा पूरा कितने से भाग लगेगी? 9 से पूरा पूरा भाग लगती है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि 100, बोला देखिए 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच में वो कितनी संख्याएं हैं जिसमें 9 और 6 से पूरा पूरा भाग लग जाए? पूरा पूरा क्या लग जाए? भाग लग जाए, यानी विभाजित हो जाए। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश होगा। ये 9 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? तो कहेगा कि 18 होगा। अब क्या करेंगे कि 18 से भाग लगने वाली वैसी संख्या लिखेंगे जो 100 और 200 के बीच में हो। तो 100 में तो 101 पढ़ाएंगे, अगर 100 के बाद आगे बढ़ते हैं तो 101 आएगा। 101 में 18 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। 102 में नहीं लगेगा, 103 में नहीं लगेगा, 108 में लगेगा, 108 में लगेगा। फिर 18 जोड़िए तो 126 हो जाएगा। 126 में 18 से भाग लगेगा। फिर 18 जोड़िए तो 8 6 14 और 3 1 4, फिर 144 में लगा। ऐसे कहाँ तक? तो 200 में तो लगेगा नहीं, यानी बोला है 200 के पहले लेना है। 100 और 200 के बीच का मतलब क्या होता है कि 100 के बाद और 200 के पहले। तो 200 के पहले कितना होगा? तो 18 नवा 162 होता है, और 18 नवा 162 होता है, और 18 दहिया 180, और 18 दहिया 180 हो जाएगा। और 18 में अगर 11 से गुणा करें तो 198 होगा। यानी 100 और 200 के बीच 108 से लेकर 198 तक वो संख्या है जिसमें 18 से पूरा पूरा भाग लगेगा। अब ये कितनी संख्याएं हैं तो उसका ट्रिक है। ये कितनी संख्या है तो उसका ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि देखिए ना, सबका डिफरेंस सेम है। इसमें से जो घटाएगा वही प्राप्त होगा, जो इसमें से घटाएंगे 144 में से 126 घटाएंगे वही संख्या प्राप्त होगी। तो जब इसको बोलते हैं एपी में होता है। कौन सी सीरीज प्राप्त होती है? एपी। और जब एपी प्राप्त होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको समानांतर श्रेणी कहते हैं, और वहां पर n का वैल्यू निकालना है तो टोटल कितनी संख्या है, तो तरीका ये है कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाया जाता है। लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, और 19 में से 10 जाएगा तो 9, और भाग देते हैं इसके डिफरेंस से, कॉमन डिफरेंस। 126 में से 108 घटाएंगे तो कितना होगा? 18 होगा, अब +1 जोड़ा जाता है। ये तरीका होता है n का वैल्यू निकालने का। कब? जब वो सीरीज एपी में हो। किस में हो बाबू? एपी में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो 18 × 5 = 90, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6, और यही 6 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू? तो कहेगा कि ऑप्शन डी हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बड़ा ही प्यारा सवाल था, एग्जाम ओरिएंटेड था। ये सवाल एग्जाम ओरिएंटेड था और चटकाने का सबसे बेहतर तरीका यही है। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है। क्या कहता है? सवाल में कहता है कि 4 के पावर 61 + 4 के पावर 62
प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64। सब में से कॉमन लेंगे, 4 के पावर 61 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ 1, और यहाँ 4 के पावर क्या बचेगा, पावर 62 में से 61 पावर बाहर निकल गया तो 1 बचेगा। फिर 4 के पावर यहाँ 63 है, 63 में से 61 बाहर हो गया है तो 2 बचेगा। फिर यहाँ 4 के पावर 64 है, 64 में से 61 बाहर हो गया है तो 3 बचेगा। ठीक है ना। अब देखिए 4 के पावर 61, 4 के पावर 61 और यहाँ बचेगा 1 प्लस 4 के पावर 1 का मतलब 4, 4 के पावर 2 का मतलब 16 हुआ और 4 के पावर 3 का मतलब 64 हुआ। अब यहाँ हो जाएगा 4 के पावर 61 और सबको जोड़ेंगे 64 और 16 80, 80 और 5 85। अब 85 में इसमें तो छोड़ दीजिए, इसमें भाग देना थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन 85 जो ऐसी संख्या है जिसमें इस चारों में से ऐसी कोई संख्या है जिसमें भाग लग जाएगा। 85 में लगेगा नहीं लगेगा, देख लीजिए ठीक से, ऑप्शन तो एरर नहीं ना है। 4 के पावर 61, 62, 63, 64 तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 का मतलब 64, 4 का 16 और 4 के पावर 1 का मतलब 4, 16 और 64 होता है 80, 80 और 5 85, 85 में किससे भाग लगेगा, पूरा पूरा, तो कहेगा कि 85 में किसी से नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन एरर है। ऑप्शन क्या है, एरर है, ऑप्शन एरर है। इसकी जगह पर इसमें कहीं एक ऑप्शन 17 होता जिसमें पूरा पूरा 17 से भाग लगता ना, बहुत शानदार। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन एरर है बाबू, 17 आपके जगह यहाँ पर कहीं ऑप्शन रहता, 17 भी ऑप्शन रहता, 17 भी ऑप्शन रहता। ठीक है ना। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। 3 से भी पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा और 13 से भी नहीं लगेगा, 10 से भी पूरा पूरा 50 में नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, तो ऑप्शन एरर है। ऑप्शन क्या है बाबू, तो कहेगा कि ऑप्शन एरर है, ऑप्शन एरर है। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है। क्या कहता है, कहता है कि 25 के पावर बोला है, देखिए 25 के पावर क्या बोला है, 12 है। ठीक है। फिर 10 के पावर क्या है, तो कहेगा कि 7 है। फिर 14 का पावर क्या है, तो कहेगा कि 7 है। अच्छा, इसके गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। अभाज्य गुणनखंड कितना है। अच्छा, एक बात बताइए, इस 25 को हम 5 के पावर 2 लिख सकते हैं और 5 के पावर 2 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको देखिए, 10 को 5 गुणे 2 लिख सकते हैं और पावर 7 है तो 7 रहेगा, यानी ये 7 पावर जो है इसके ऊपर भी रहेगा और इस 7 के 5 के पावर भी 7 रहेगा और 2 के पावर भी 7 रहेगा। अच्छा, इस 14 को हम 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये जो 7 है 2 के पावर भी 7 रहेगा और 7 के पावर भी 7 रहेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 के पावर 7 है, 5 के पावर 24 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 के पावर कितना होगा, 24 और 7 31 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ 2 के पावर 7 है, 2 के पावर 7 है, मतलब 2 के पावर 7 7 मिलकर 14 हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ 7 के पावर 7 है तो 7 के पावर हमने 7 लिख दिया। अब अभाज्य संख्या बताना है कि टोटल अभाज्य संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो देखिए संख्या कैसे बताएंगे, ये चूंकि 5 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, तो पावर को ऐड कर लेना है। पावर कितना है, 31 से प्लस यहाँ 14 और 7 मिलकर कितना हो गया, 14 7 21 हो गया, जोड़ेंगे तो 52 आपके सवाल का आंसर हो गया। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, तो कहेगा कि 52 हो जाएगी। अभाज्य गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, तो कहेगा कि 52 हो जाएगी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है, कैसे चटकाएंगे ये देखिए। और सवालों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ट्रिक बेहतर लग रहा है तो वीडियो को सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है। सवाल में कहता है कि 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा। 1 से लेकर कहाँ तक बाबू, तो कहेगा कि 60 तक। इसका मतलब कि 1 से लेकर 60 तक संख्याओं तक n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। अगर टोटल संख्या n है तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। तो टोटल संख्या कितना है, 60 है, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे।
तो 60 और इंटू यहाँ भी 60 होगा तो एक जोड़ेंगे तो 61 हो गया, और नीचे 2 है तो 2, 2 से कटेगा तो 60 में भाग देंगे तो 30 हो जाएगा, यानी 30 इंटू 61 हो गया। इसका मतलब कि इसमें किससे भाग लगेगा तो 61 से में भाग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 61 है ना, तो इसमें 61 से भाग लग जाएगा, मतलब ऑप्शन हो गया सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, बड़ा ही तगड़ा ट्रिक है और तगड़ा कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर तरीका यही है, इस सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर तरीका यही है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए, बड़ा ही मजा आने वाला है। अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि टोटल 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच, जो कि संख्या में 85 हैं, में बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम और प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है। देखिए एक बात बताइए, लड़का को हम बॉयज मान लेते हैं और लड़की को गर्ल्स मान लेते हैं, दोनों मिलाकर कितना आम है टोटल, तो 380 है, ठीक है, 85 है, ठीक है ना, बीच जो कि 85 टोटल है। यहाँ माफी चाहेंगे, यहाँ 85 लिख देते हैं, टोटल कितना है इनके बीच, 85 आम है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एक लड़के को 4 आम तो 4 भी लिखेंगे, और एक लड़की को 5 आम तो 5 भी लिखेंगे, और ये कितना आम है, ये टोटल मिलाकर कितना आम है, तो 380, तो 380 हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको बैलेंस करेंगे, हमको निकालना है लड़का का, तो लड़की का बैलेंस करने पड़ेगा। तो लड़की का यहाँ कितना है, गर्ल्स है ना, माफी चाहेंगे, यहाँ गर्ल्स है, 5 लड़की है ना, गर्ल्स है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हमको लड़की की संख्या निकालना है, लड़कों का सॉरी बॉयज का निकालना है, तो लड़की का बैलेंस करना पड़ेगा, कोफिशिएंट। यहाँ कोफिशिएंट 5 है, यहाँ 1 है, तो ऊपर वाला में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो बैलेंस हो जाएगा। तो 5 में b से गुणा करेंगे तो 5b, प्लस 5 में g से गुणा करेंगे तो 5g, और बराबर हो जाएगा 85 में 5 से गुणा करिए तो 50 25 और 8 25 40, 40 2 42। ये जैसे है नीचे वाला वैसे ही रहेगा, 4b प्लस 5g प्लस 5g यानी 5 गर्ल्स बराबर 380। अब यहाँ पर घटाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ घटाएंगे 5b में से 4b तो 1b, 1b मतलब 1 बॉयज, और यहाँ घटाएंगे तो 5 होगा, 12 में से 8 गया तो 4 होगा, 45। यानी बॉयज को कितना आम मिलेगा, तो 45 आम मिलेगा। बॉयज को कितना आम मिलेगा, तो कहिएगा कि 45 जो है आम मिलेगा। बॉयज को कितना आम मिलेगा, तो कहिएगा कि 45, मैंने सॉरी बॉयज को आम नहीं, बॉयज की संख्या टोटल कितनी हो गई, तो 45 हो गई। बॉयज की संख्या टोटल कितनी हो गई, तो कहिएगा कि 45 हो गई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। समझिए बात, 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 87 है। तो बोला है कि बीच वाली संख्या बताइए। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, शानदार ट्रिक है। 3 क्रमागत संख्या बोला है ना, और इसका योग कितना दिया है, तो कहिएगा कि योग जो दिया है वो दे दिया है 87। अब 3 संख्या की बात बोला है, तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 29 आएगा, और ये 29 आया ना, ये बीच वाली संख्या हुई, ये 29 जो आया है बीच वाली संख्या आई। अब बोला है क्रमागत प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब कि 29 के पहले एक संख्या होगी 28 और 29 के बाद एक संख्या होगी 30। बोला है कि तीनों में तो बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या 29 है, यही आंसर हो गया। आपसे पूछा था कि बीच वाली संख्या बता दीजिए, हमने सोचा कि छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूछेगी, तो छोटी संख्या पूछती सवाल में तो 28 आंसर होता, तीनों में बड़ी संख्या पूछती तो 30 आंसर होगा। लेकिन बोला है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या 3 से भाग देते ही आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। और कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है और जबरदस्त ट्रिक है। आप देख सकते हैं कि कितना तगड़ा क्वेश्चन है, कितना तगड़ा कंसेप्ट है, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से 1 कम है। यदि क्या बोला है, यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर 20 है।
तो बताना है 20 कम है तो मूल संख्या बताइए। क्या बताइए? मूल संख्या। अब देखिए शानदार ट्रिक देखिए। अब इसको ना ऑप्शन की सहायता से चटका देंगे। ऑप्शन की सहायता से एक झटके में दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन कि दो अंकों वाली संख्या एक संख्या में अंकों के स्थान का अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से एक कम है। 2 गुने से एक जो संख्या है उसमें हम 2 गुना कर देते हैं तो एक कम हो जाता है ना, इकाई के स्थान वाला अंक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा कंडीशन बोला है, दूसरा कंडीशन कि उन दोनों में अगर स्थान पलट देते हैं, स्थान अगर चेंज कर देते हैं तो दोनों में 20 का अंतर आ जाता है। स्थान चेंज करने से, स्थान अगर चेंज कर देते हैं तो दोनों में 20 का अंतर आ जाता है। दोनों कंडीशन अप्लाई करिए। पहला ऑप्शन ए लीजिए, पहला ऑप्शन 35 है। अब देखो पहला ऑप्शन 35 है तो इसको पहले चेक करेंगे दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो देखिए बोला है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के, पहले दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला क्या कहता है कि दोनों का स्थान चेंज करिए, 20 का अंतर आ रहा है। स्थान चेंज का मतलब 5 के जगह पर 3, 3 की जगह पर 5, तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 3। अब अंतर कितना का है? अंतर देखिए कितना का है। क्या अंतर 20 का आ रहा है? तो कहेगा बिल्कुल नहीं आ रहा है, 20 का अंतर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए, क्योंकि यहाँ बोला है कि इकाई और दहाई के स्थान को आपस में बदलने पर बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर 20 का अंतर है। मूल संख्या से 20 कम है, यानी दोनों में 20 का अंतर है। नहीं ना अंतर है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा 47 लीजिए और इसका स्थान बदलिए, 7 यहाँ 4 यहाँ, इसमें 20 का अंतर है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा 59 लीजिए, 59 लीजिए और इसमें यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5 रखिए, 20 का अंतर है? बिल्कुल नहीं है। डी ऑप्शन लीजिए, 23 है, यहाँ पर 3 है और 2 हो जाएगा, चेंज करिएगा तो क्या इनका 20 का अंतर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कोई ऑप्शन नहीं होगा। पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन बोला है, पहला ऑप्शन सब में अप्लाई होगा, क्योंकि संख्या में 2 गुना करिएगा, 1 घटाइएगा, एक कम स्थान पे है। देखिए कैसे, मान लीजिए 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 होगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 कम है ना? बिल्कुल है। यहाँ देखिए 4 में 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल 1 कम है, यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 में 2 से गुणा करेंगे, दुगुना बोला है ना, बोला है पहले में कि दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है, 2 गुने से 1 कम है। तो देखिए दुगुना कर रहे हैं, 5 दूना 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा, बिल्कुल। 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा तो 2। यानी पहला कंडीशन सब में अप्लाई हो रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन किसी में अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बोला है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर 20 है। तो ये दूसरा वाला कंडीशन जो है ना, ये कहीं मिसप्रिंट है। क्यों मिसप्रिंट है? इसलिए मिसप्रिंट है क्योंकि कहीं पर चेंज करने पर 20 का अंतर नहीं आ रहा है, कहीं पर चेंज करने के बाद 20 का अंतर नहीं आ रहा है। आप खुद देखिए कि अंकों का स्थान परिवर्तन करना था, 5 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 5, इसका अंतर 20 आ रहा है। देखिए, अरे 53 में से 35 घटाएंगे तो 20 का अंतर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। या 74 में से 47 घटाएंगे तो 20 का अंतर आएगा? नहीं आएगा। 95 में से 59 घटाएंगे तो 20 का अंतर आएगा? नहीं आएगा। 32 में से 23 घटाएंगे तो 20 का अंतर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर दूसरा कंडीशन थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे ख्याल से। क्या है? मिसप्रिंट है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ अंतर निकालेगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ 9 का अंतर आ रहा है। यहाँ 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ 18 का अंतर आ रहा है। यहाँ 14 में 7 जाएगा 7 और 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ 27 का अंतर आ रहा है। यहाँ 15 में से 9 जाएगा तो 6 होगा और 8 में से 5 जाएगा तो 3 होगा, यहाँ 36 का अंतर आ रहा है। 15 में से 9 जाएगा तो 6 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 का अंतर है, 27 का अंतर है, 18 का अंतर है, 9 का अंतर, कहीं पर 20 का अंतर आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पर दूसरा वाला कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ भी कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। देखिए 2 हिस्सों में बांटना है,
तो एक संख्या को x मानेंगे, दूसरा हो जाएगा 50 माइनस x, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब इसका व्युत्क्रमों का योग दिया है, यानी 1/x प्लस 1/50 माइनस x, और इसी का योगफल दिया है 1/12। अब इसको सॉल्व करने मत लगिएगा, इसको सॉल्व करेंगे ना तो सुबह से शाम हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगा। तो इसका ट्रिक क्या है चटकाने का? इसका ट्रिक ये है कि ऑप्शन की सहायता से हम x के जगह पर वो वैल्यू रखें जो इसको सॉल्व करने पर 1/12 आ जाए। देखिए, तो मान लीजिए कि हम 24 रखते हैं, यहाँ क्या रखते हैं, 24 रखते हैं, प्लस तो यहाँ भी 24 होगा, तब आपका 50 में से 24 घटाइए तो 26 होगा। तो क्या इसको जोड़ने पर 1/12 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 28 रखिए, यहाँ 28 रखिए तो 1/28 हो गया, प्लस 1/50 में से 28 घटाएंगे तो कितना होगा, 50 में से 28 घटाएगा तो कितना होगा, तो कहेगा कि 22 होगा। क्या इसको सॉल्व करने पर 1/12 आएगा? नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 35 रखिए, 1/35 प्लस यहाँ 35 रखेंगे तो 15 होगा, तो 1/15 हो जाएगा। यहाँ 35 रखेंगे तो 50 में से 35 जाएगा तो कितना होगा, 15 होगा। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ रखिए, अब 20 रखिए, तो यहाँ पर हमने 20 रख दिया, तो 20 रखेंगे तो प्लस 1 यहाँ भी 20 रखेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए, क्या 1/12 आ रहा है? सॉल्व करके चेक करिए, तो यहाँ हो जाएगा 30 और 20 50, और नीचे 3 दूना 600, यानी 1 कितना आ गया, 12 आ गया। मतलब ऑप्शन डी सेटिस्फाइड हो गया। इस वैल्यू में हमने ऑप्शन डी सेटिस्फाइड कर दिया। ऑप्शन डी आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। ठीक है, बहुत शानदार। यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो हर और अंश का 8 गुना हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऑप्शन की सहायता से चटकाएंगे। किसकी सहायता से बाबू? तो कहेगा कि ऑप्शन की सहायता से। पहला ऑप्शन हम ए लेंगे, जहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं। पहला कंडीशन बोला है सवाल में कि अंश और हर में 4 का अंतर है। अंश और हर में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, क्या अंश और हर में 4 का अंतर है? बिल्कुल है। मतलब पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा कंडीशन देखिए, बोला है कि यदि अंश में से 2 घटा दिया जाए, अंश में से 2 मतलब अंश क्या है, 4 है, इसमें से 2 घटाएगा तो 2 होगा। ठीक है, उसके बाद हर में 1 बढ़ाइए, हर क्या है, 8 है, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 9। तो अब बोला है बढ़ा दिया जाए तो हर जो है अंश का 8 गुना है। क्या इसका 8 गुना ये दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, बोला है ऑप्शन 2/7। तो ऑप्शन 2/7 में पहले ही बोला है कि अंश और हर का 4 का अंतर होना चाहिए। तो 2 और 7 में 4 का अंतर है, बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए 3/8 है, इसमें भी 4 का अंतर नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 8 में से 3 जगह तो 5 होगा। डी ऑप्शन देखिए 3/7 है, इसमें 4 का अंतर है, बिल्कुल है, तो ये 3 एलिमिनेट हो गया, तो चौथा ऑटोमेटिक सही होगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे अपने संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हैं। पहला कंडीशन बोला था कि अंश और हर में 4 का अंतर होना चाहिए था, देखिए 3 और 7 में 4 का अंतर है। दूसरा कंडीशन बोला है कि यदि अंश में 2 घटा दे, तो इसमें 2 घटाइए, तो 2 घटाइएगा, इसमें से 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, और बोला है हर में 1 बढ़ाइए, यानी 7 में 1 बढ़ाइए तो कितना होगा, 8 होगा। तो देखिए ना, अंश जो है, हर जो है अंश का कितना है, 8 गुना है ना, बिल्कुल 8 गुना दिख रहा है यहाँ पर, यानी ऑप्शन डी हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी 3 ऑप्शन जब एलिमिनेट हो गया तो चौथा ऑटोमेटिक सही होगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही प्यारा प्यारा सवाल है, बड़ा ही तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना प्यारा है। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी। तो इसका शानदार ट्रिक है। क्या शानदार ट्रिक है, देखिए बोला है कि 3 से लेकर कहां तक, 200 के बीच लेना है। वो संख्या जिसमें 7 से पूरा भाग लगे। तो 3 के बाद 4 में तो नहीं लगेगा, 7 से भाग 5 में भी नहीं लगेगा,
6 में भी नहीं लगेगा, 7 में भाग लगेगा, 7 में 7 से भाग लगेगा, 14 में 7 से भाग लगेगा, 21 में भाग लगेगा 7 से, कहाँ तक, तो 114, ये 200 में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 200 के पहले संख्या लेना है। तो क्या 199 में 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा? 7 दूना 14 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 198 में 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, बचेगा 5, 58 नहीं लगेगा। क्या 197 में 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा? तो 7 दूना 14 आ बचेगा 5, 57 में नहीं लगेगा। ठीक है, 196 में लगेगा 7 से पूरा पूरा भाग, तो 7 दूना 14 और बचेगा 56, 7 8 56 बिल्कुल लगा। 196 में 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब बोला है कि टोटल कितनी संख्या है, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखिए, 14 और 7 में 7 का अंतर है, 14 और 21 में कितना का अंतर? 7, मतलब सब में 7 7 ही अंतर आएगा। तो बेसिकली एपी में है, किसमें है? एपी में है। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल मिला था, तो एपी में सवाल रहे तो उसका एन का टोटल संख्या निकालने का ट्रिक क्या है? एन निकालने का क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि लास्ट वाली संख्या में से फर्स्ट वाली संख्या घटा देते हैं। 196 में से 7 घटाएंगे, 16 में से 7 गया 9 और यहाँ 18 में से 7 गया 11 होगा। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस से भाग, ये कॉमन डिफरेंस होता है 7 7, इससे भाग आप +1 +1, 7 से भाग देंगे, 7 कम 7, 7 7 49 +1 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर तो 18 हो रहा है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है, देख लीजिए। ठीक तो है, 196 में से 7 घटाइए तो 119 होगा, गलत है, यहाँ घटाने में गलती हुई है, यहाँ घटाने में गलत है। इनका मान कैसे निकलेगा देखिए, तो 196 में से 7 घटाइए कितना होगा? तो 16 में से 7 गया 9 और यहाँ 18 में से 18 बच गया, 189 होगा ना, तब कॉमन डिफरेंस 7 से भाग लगेगा +1। यहाँ पर गलती हुई थी, माफ़ी चाहेंगे। 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14 और 7 7 49 +1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 28 हो गया। और यही 28 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है, बड़ा ही शानदार ट्रिक है, बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। समझिएगा बात, किसी संख्या में 296 से भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दें, तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मिला था आपको सवाल, 296 से भाग देना है किसी संख्या में, वो संख्या हमको नहीं मालूम, इसमें भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या बचता है? तो कहेगा कि शेषफल बचता है 75। अब इसी संख्या में, जिस संख्या में भाग दिए हैं 296 से, उसी संख्या में अगर हम 37 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो मैंने शानदार ट्रिक बताया था क्या, कि जो भी छेड़छाड़ करने की जरूरत है इस 296 में कुछ नहीं, जो भी शेषफल आया है उसी में इस 37 से भाग देंगे, बात पता चल जाएगा। 37 से भाग दीजिए 75 में, तो 37 दूना होता है 74, नीचे बचेगा 1, यानी शेषफल क्या आ गया? तो कहेगा कि शेषफल 1 आ गया। शेषफल क्या आ गया? तो कहेगा कि 1 आ गया, जो आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, चटकाने का सबसे बेहतर ट्रिक यही है, सबसे आसान और सबसे बेहतर ट्रिक यही है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 250 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी हो तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। दो संख्या है, एक संख्या x से दूसरा y है, दोनों का गुणनफल कितना दिया है? तो 25 दिया है। ठीक है, अब बोला है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो 4y कर देंगे। एक संख्या दूसरी संख्या क्या है? 4 गुनी है, तो 4 गुना कर दिया। अब यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 यहाँ चला जाएगा, तो 4y हो जाएगा। आप 4y से y में गुणा करेंगे तो 4y² हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2500। ठीक है, 4 से गुणा करेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 से कटेंगे, 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी y² बराबर 625। तो y का मान हो गया 25। जब y का मान 25 आ गया तो x का मान कितना आएगा? यहाँ 25 रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 2500 और डिवाइड, ये y नीचे आ जाएगा, y कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो y का वैल्यू 25 है, तो 25 नीचे आ जाएगा, तो 25 से काटेंगे तो 100 बार में, मतलब x का वैल्यू 100 हो गया
और y का वैल्यू 25 हो गया। आपसे पूछा क्या है कि दोनों का योग, तो जोड़ दीजिए। 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 125 आपके सवाल का आंसर हो गया। 125 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही तगड़े तरीके से आपने आज का सवाल चटकाया है। बहुत मज़ा आया होगा आपको, बहुत तगड़े तरीके से आपने सीखा। और आपको कितना अच्छा लगा, कितना पसंद आया, आप सब लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और अगर चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। चैनल को क्या करके रखेंगे? सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।